आवाज आ रही है बच्चों? एक बार मुझे बता दो। हाँ जी। सब कुछ ओके? चलो। सब कुछ ओके? ऑल ओके। पढ़ा दो मैम। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत कौन सा है? तो आप ये देखेंगे कि हाँ मैम ठीक कह रही हो आप। ये विंध्याचल पर्वत के नीचे है। ये कहाँ पर है? ये विंध्याचल पर्वत के नीचे है सतपुड़ा पर्वत। तो सीक्वेंस जरूर याद करना है, मैं आपको बार बार बताती हूँ, है ना। विंध्याचल पर्वत के नीचे है। तो अब डालो सतपुड़ा पर्वत, इसको लिखाऊंगी मैं। यह कहाँ स्थित है? यह भारत के मध्य भाग में स्थित है। कोई पूछे ना ये कहाँ पर स्थित है, तो यह भारत के मध्य भाग में स्थित है। यह भारत के मध्य भाग में स्थित है। इट इज लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया। इट इज लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ओके। और इसका जो विस्तार है वो कितने राज्यों में पाया जाता है? इसका विस्तार, एक्सपेंशन, इसका जो एक्सपेंशन है वो गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़। यहाँ पर पाया जाता है। यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को 3 भागों में विभाजित करता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को हम कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पर्वत श्रेणी को कितने भागों में? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को 3 भागों में विभाजित करते हैं।
विभाजित करते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। सतपुड़ा रेंज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सतपुड़ा रेंज कितने पार्ट्स में डिवाइड है? डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, कैसे? तीन भागों में डिवाइड करेंगे ना, 1 2 3, क्योंकि 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं ना। तो अब पश्चिम में इसे क्या कहते हैं? पश्चिम में क्या कहते हैं इसे? पश्चिम में क्या कहते हैं बताओ? तो आप बोलोगे मैम पश्चिम में राजपीपला हिल्स। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और मध्य में क्या कहते हैं? महादेव पर्वत। मध्य में क्या कहते हैं? महादेव पर्वत कहते हैं। और पूर्व में क्या कहते हैं? मध्य में महादेव पर्वत और पूर्व में मैकाल रेंज। मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी आपको मैंने चोटियों के चैप्टर में बताया होगा, याद आ गई? क्या है? अमरकंटक है। क्या है? अमरकंटक सबसे ऊंची चोटी है ना। और मध्य में महादेव पर्वत, पश्चिम में राजपीपला हिल्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत के बारे में। जो सतपुड़ा पर्वत है, जो सतपुड़ा पर्वत है इसको पश्चिम में राजपीपला हिल्स कहते हैं। पश्चिम में राजपीपला हिल्स इन द वेस्ट। राजपीपला हिल्स इन द वेस्ट, मध्य में महादेव पर्वत। मध्य में महादेव पर्वत कहते हैं, महादेव हिल्स एट द सेंटर। महादेव हिल्स एट द सेंटर और पूर्व में मैकाल हिल्स।
और पूर्व में मेकाल हिल्स इन द ईस्ट। मेकाल हिल्स इन द ईस्ट। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है ना। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा। अब एक मेकाल रेंज, अब आप लिखो मेकाल रेंज छत्तीसगढ़ में स्थित है। मेकाल रेंज छत्तीसगढ़ में स्थित है। मेकाल रेंज छत्तीसगढ़ में स्थित है। मेकाल रेंज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, ठीक है। और नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। और ये याद रखना, नर्मदा और सोन नदी नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा एंड सोन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक। नर्मदा एंड सोन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक ठीक है। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा व तापी नदियों के बीच स्थित है। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा व तापी नदियों के बीच स्थित है। ठीक है बच्चों। सतपुड़ा माउंटेन located between Satpura mountain located between Narmada and Tapi river.
नर्मदा एंड तापी रिवर। भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है सतपुड़ा। भ्रंशोत पर्वत का या ब्लॉक माउंटेन्स का, ठीक है। या ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसका निर्माण, सतपुड़ा माउंटेन का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चों? इसका जो फॉर्मेशन होता है दरार या भ्रंश से। दरार या भ्रंश से, फ्रॉम ए क्रैक और फॉल्ट। ब्लॉक पर्वत की डेफिनेशन क्या होती है? ब्लॉक पर्वत, कोई बच्चे कहेंगे मैम ब्लॉक पर्वत होते क्या हैं? तनाव या खिंचाव की शक्तियों के द्वारा, तनाव या खिंचाव की शक्तियों के द्वारा तनाव या खिंचाव की शक्तियों के द्वारा खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाती हैं। दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं। दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं जिससे धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। धरातल का कुछ भाग जिससे धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। दरारों के समीप ऊंचे उठे हुए भाग को ऊंचे उठे हुए भाग को ऊंचे उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है। When the earth crust
When the earth crust cracks due to tension or compression, faulting takes place. Faulting takes place and block mountains form. And and block mountains form. ठीक है। क्या नाम है इस पीडीएफ का? देखो ऐसे, ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी के कुछ बीच का हिस्सा ऊपर उठ जाता है, साइड का नीचे ही रह जाता है। तो याद रखना, ऊपर उठे हुए भाग को होर्स बोलते हैं और नीचे धसे हुए भाग को ग्रिबोन बोला जाता है। ग्रिबोन वह धसा हुआ हिस्सा जो दो भ्रंशों के बीच स्थिर होता है और घाटी का निर्माण करते हैं, है ना। और होस्ट भ्रंशों के बीच का वह उठा हुआ स्थिर भाग जो ब्लॉक पर्वत कहलाता है। तो ब्लॉक माउंटेन जो ऊपर उठा हुआ रहता है वो होस्ट है और ये ग्रिबोन है, ये आपको ध्यान रखना।
ठीक है। ये आया समझ में? ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका, समझ में आया? मैम कल की पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है, ठीक है करवाती हूँ। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब सेटिंग इसलिए लगा रही थी, उसका ना वो कट के मिलती फिर पीडीएफ आपको, तो वो लगानी ज़रूरी थी, फिर तब भी तो आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज करते। हाँ, इस वजह से। है ना सचिन मिश्रा? ये ना, ये आपको ऐसे ज्योग्राफी पढ़ा रही हूँ कि आप ना किसी भी एग्ज़ाम में पढ़ोगे ना, तो आपका मज़ा ही आ जाएगा। हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मेरी ज़रा तबीयत ख़राब है, आज मेरे बस की हो नहीं रहा पढ़ाना, मैं तो क्लास ले ही रही हूँ आपकी। बिल्कुल तबीयत, मेरी हिम्मत नहीं है अंदर से बोलने की भी। वरना आपको बताया ना, अब खुश होने का मन तो तभी करता है ना जब इंसान की तबीयत ठीक हो अंदर से। खुद की तबीयत ठीक नहीं है, मैं कैसे कैसे पढ़ा रही हूँ मुझे पता है। चलो, अब बात करते हैं पश्चिमी घाट की और पूर्वी घाट की। ये तो हो गए ना सारे। चलो पश्चिमी घाट पर आ जाओ। पहले बात तो आप ये पूछोगे मैम पश्चिमी घाट है कौन सा। पश्चिमी घाट ये है। अब मैं इसके बारे में आपको पढ़ाने जा रही हूँ। ये ठीक है। इतना अच्छा ना, कोई तुम्हें पढ़ा ले तो मैं भी यही हूँ। हर एक मैप के साथ, हर एक बाकायदा चीज़ के साथ आपको एक एक चीज़ मिलती है। तो ये पश्चिमी घाट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैप ही बना लेते हैं ना पश्चिमी घाट का, है ना? कहाँ है पश्चिमी घाट? आप बोलोगे ये है मैम पश्चिमी घाट, दीवार की भांति खड़ा है ये है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम बताना क्या है? पूछा जाता है एग्जाम में। सह्याद्री। ठीक है। बस आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी, इसे मैं मैप बना लो। मेरा आज ना सच में ना अंदर से बहुत तबीयत खराब है, और कल पढ़ा दूंगी, मेरा बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। ये है कहानी। अच्छा, ये पश्चिमी घाट है ये वाला। तो फिर इसे क्या बोलते हैं इस काली लाइन को? तो आप बोलोगे मैम इसे बोलते हैं पश्चिमी तट। इसे क्या बोलते हैं? पश्चिमी तट, वेस्टर्न कोस्ट बोलते हैं। फिर मैंने कहा ये बीच का हिस्सा जो बच गया है, यो बीच का हिस्सा भी तो है ये वाइट वाइट सा, इसे क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे मैम इसका नाम है पश्चिमी तटीय मैदान। क्या नाम है? पश्चिमी तटीय मैदान। बीच वाले हिस्से को ये बोलते हैं। जो बीच में वाइट पार्ट दिख रहा है ना, वो पश्चिमी तटीय मैदान, ये वाला पश्चिमी घाट, और ये पश्चिमी तट है। याद हो गया? तो मैं वेस्टर्न घाट के बारे में आज आपसे डिटेल में बात करने जा रही हूँ, पश्चिमी घाट के बारे में। ओके। और ये तो मैंने आपको पढ़ाया होगा कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है? नीलगिरी हिल्स है ना। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है? तो आप बोलोगे नीलगिरी हिल्स। अब तुम्हें पता है ये क्या है लाल वाला?
तो आप बोलोगे मैम ये पूर्वी घाट है। और ये वाला, ये पूर्वी तट, और ये पूर्वी तटीय मैदान। बीच वाला हिस्सा पूर्वी तटीय मैदान। नीलगिरी हिल्स, इसका विस्तार मैंने आपको बताया होगा कितने राज्यों में पाया जाता है, बताओ, याद हो तो, अरे बता दो बच्चों, बताओ नीलगिरी हिल्स का विस्तार कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। अब वो राज्य कौन कौन से याद है तुम्हें, भूल गए? कर्नाटक, बताओ, केरला प्लस तमिलनाडु, यही तो है। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। अब नीलगिरी हिल्स पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? टोडा जनजाति। और टोडा जनजाति क्या पालती है? भैंस पालती है। तो ये आपका ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का मैप है। अब मैं एक एक करके आपको ये पढ़ाऊंगी, ओके। अंकित यादव, मैंने मेकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक बताई थी, और सतपुड़ा की, मेकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी अगर वो पूछे मेकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, अगर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी पूछे तब आप धूपगढ़ बताओगे। कहानी ये बताई थी बच्चा, तुम्ही को दिक्कत होती है, तुम्हें ध्यान से समझा करो, मैं पूरा सही बताती हूँ। हाँ अंकित, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे पश्चिमी घाट के बारे में, चलो। डालो पश्चिमी घाट। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है, ये बात ध्यान रखेंगे। पश्चिमी घाट किसे कहते हैं, है ना? लंबाई 1600 किलोमीटर है, ये आपको याद रखनी है। औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई, जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है? 1000 से 1300 मीटर के बीच में। ये आपको ध्यान रखना है। विस्तार, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है ना? यह, तो आप बोलोगे मैम विस्तार को बोलते हैं एक्सपेंशन।
उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक। नीलगिरी पहाड़ी तक। फ्रॉम तापी रिवर इन द नॉर्थ फ्रॉम तापी रिवर इन द नॉर्थ टू नीलगिरी हिल्स इन द साउथ। अब मैं कल पढ़ाऊंगी, मन नहीं कर रहा है ना। कोई फायदा नहीं है ऐसे तबीयत खराब में पढ़ाना, और तुम्हें ना मज़ा भी नहीं आ रहा होगा, अच्छा भी नहीं लग रहा होगा। अन्य नाम से मैं कल पढ़ाऊंगी, मुझे याद दिला देना। सॉरी बच्चों, आज के लिए तबीयत ठीक नहीं है ना। पढ़ा दूंगी बाद में, कल पढ़ा दूंगी। नहीं जी, मन है आज।